ओके क्लास, सो आज हम कवर कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एडवर्ब। यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो जहन में रखना है वो है आपके कलर्स। जो कलर्स मैंने लगाए हुए हैं, जिस तरह से ए डी जो है, जैसे स्काई कलर है, और अगला एडवर्ब का ये कलर आप देखिए, दैट इज द ब्रिंजल कलर, इसको पता नहीं वॉयलेट कहा जाता है कौन सा है। एंड वर्ब, सो एक तीन कलर्स हैं। अब एडवर्ब होता क्या है बेसिकली? An adverb modifies verb, adjective and another adverb. अक्सर बच्चों को ये पढ़ाया गया है स्कूल में, इंक्लूडिंग मी, कि an adverb is a word which modifies verb। तो और बस, आगे जाके नहीं बताया गया। तो अब आप मुझे बताएं प्लीज, एडवर्ब क्या क्या करता है? एनी वन अमंग यू? सर मैं बताऊं जी कि जी। को भी हो रहा है दूसरे को भी कर रहा है। आवाज आपकी नहीं आ रही अली मोहम्मद। सर एडजेक्टिव जो है सर, एडवर्ब। ये बार एडवर्ब जो है वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी और दूसरे एडवर्ब को भी करता है। एग्जैक्टली। जैसे आपने पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है सर, क्विकली वॉक्ड क्विकली सर। अब आगे नहीं समझाओ ना, वो तुम्हें समझा रहा हूँ अभी। आपने सिर्फ बताना चाहिए इस तरह से, राइट? सब आप इसमें देखिए, लाइक इसका समझना बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लाइक टेक्निकल भी है। एन एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो ये एक स्टेटमेंट आपको मैंने दी है कि एडवर्ब जो है वो इन तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। अब इनको मैं प्रूव करूंगा कि कैसे। अब फर्स्ट सेंटेंस में यहां देखेंगे, प्रिंस वॉकड क्विकली टुवर्ड्स द डोर। अब एडवर्ब क्या करता है? मैंने कहा कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो या तो हम इसमें वर्ब ढूंढेंगे पहले, या फिर एडजेक्टिव ढूंढेंगे, इस तरह का कुछ हम देखते हैं। तो इसमें हमें लगा वॉक्ड जो है वो क्या है, हमारा वर्ब है। सो प्रिंस वॉक्ड कैसे चला? क्विकली। ये जो क्विकली जो है, ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। वो चला कैसे? तेज चला। तो तेज जो है, इट इज एन एडवर्ब एंड इट इज मॉडिफाइंग योर वर्ब, एंड दिस वर्ब इज वॉक्ड। सो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि हमारा एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। सेकेंड इज द ड्रेस वॉज outrageously एक्सपेंसिव, राइट? अब ड्रेस क्या है? नाउन है। द ड्रेस वॉज, outrageously आप नहीं कह सकते हो, द सिर्फ outrageously। द ड्रेस वॉज एक्सपेंसिव। अब ड्रेस क्या है? एक्सपेंसिव है, तो ड्रेस नाउन हुआ। एक्सपेंसिव आपका क्या है? दैट इज योर एडजेक्टिव। कि जो भी चीज नाउन को मॉडिफाई करे वो आपका एडजेक्टिव होता है। अब एक चीज कितनी एक्सपेंसिव है, दैट इज आउटरेजियसली एक्सपेंसिव, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, राइट? तो ये आपका क्या बना? आपका एडवर्ब यहां पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। देन थर्ड नंबर पे आ रहे, द चीता रेन इनक्रेडिबली क्विकली। पहले में हमने क्या पढ़ा था? एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई किया। अगले में एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। अब एडवर्ब एडवर्ब को कैसे कर रहा है? दैट इज, द चीता रेन, दौड़ा कैसे? क्विकली। क्विकली दौड़ा। और क्विकली आपका एक एडवर्ब हो गया। और कितना क्विकली है? इनक्रेडिबली क्विकली। तो द चीता रेन इनक्रेडिबली क्विकली, यहाँ पे ये जो आपका इनक्रेडिबली है, जो क्विकली है, ये दोनों आपके एडवर्ब्स हैं। सो एडवर्ब इज मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। यहां तक अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज मुझसे पूछें। सर काइंडली एडवर्ब को दोबारा आप एक्सप्लेन कर दें। ओके। थैंक यू। सिंपल वर्ड्स में आपने ये समझना है कि एडवर्ब हमारा वो वर्ड है जो कि किसी भी वर्ब, एडवर्ब और या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसमें चेंजेस लाता है। पहले एग्जांपल में आपने देखा ओके सर। कि यहाँ पे हम प्रिंस वॉक्ड, वॉक्ड आपका वर्ब है।
क्विकली, क्विकली जो है वो मॉडिफाई कर रहा है इस वॉक्ड को। तो ये क्विकली जो है ये आपका एडवर्ब हुआ। अब यहाँ द ड्रेस वॉज एक्सपेंसिव, ड्रेस क्या था, एक्सपेंसिव था। तो एक्सपेंसिव जो एडजेक्टिव है, और कितना एक्सपेंसिव, आउटरेजियसली एक्सपेंसिव, राइट। देन द चीता रेन इनक्रेडिबली क्विकली, रेन दौड़ा, कैसे दौड़ा, क्विकली, पहले क्विकली क्विकली आएगा। तो क्विकली आपका एडवर्ब है क्योंकि इस रेन को मॉडिफाई कर रहा है। अब कितना क्विकली, इनक्रेडिबली क्विकली। तो इनक्रेडिबली फिर इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसमें एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव को कर रहा है, और यहाँ पे एडवर्ब एडवर्ब को कर रहा है। अब थोड़ा समझ आया। यस सर। अब मैं चाह रहा हूं कि आप में से एडवर्ब मॉडिफाई, मॉडिफाई नहीं, मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। यस, अब मैं चाहता हूं कि मुहिब, आप प्लीज ये चीज समझाएं हमें इसमें क्या था। सर ये एडवर्ब का आपने बताया कि वो मॉडिफाई करता है वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, और अनदर एडवर्ब को, अनदर एडवर्ब को भी। समझाएं, मिसाल दें अब हमें। फर्ज करें ये सेंटेंस दिया हुआ है, प्रिंस वॉक्ड। प्रिंस जो है ना वॉक कर रहा है, वॉक जो है वर्ब है, उस वर्ब को मॉडिफाई जो कर रहा है वो क्विकली है। मतलब कैसे चल रहा है, क्विकली चल रहा है, वो एडवर्ब कहलाएगा, ओके, गुड। टुवर्ड्स द डोर। और फिर क्लियर। अगर हम नाउन को देखें, नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो जो दूसरा सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है ना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है। हम्म। जैसे द ड्रेस वॉज एक्सपेंसिव, ये ड्रेस का एडजेक्टिव था। और अगर हम लगा दें द ड्रेस वॉज आउटरेजियसली एक्सपेंसिव, आउटरेजियसली बेसिकली इसका एडवर्ब है। सही है। और जो ठीक। थर्ड वन है उसमें द चीता रैन इनक्रेडिबली क्विकली, उसमें जो वो है एडवर्ब है वो इनक्रेडिबली है, और जो क्विकली है वो सर एडवर्ब है, हाँ, तो उसका अपना। एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर। ओके, फाइन। तो गुड हो गए यहाँ तक। कोई इशू है, हादी, फरिश्ता, सलमान, अली, एनीवन, एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर। ओके, गुड। सर एक सेंटेंस सर दिया होता है सर, ये फास्ट। अली, अगर आगे के सेंटेंसेस है वो ना पूछें, क्योंकि अभी हम उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ डेफिनेशन में समझा रहा हूँ। ओके, फाइन, आगे चलते हैं फिर। अब आगे हमारे पास क्या है, इसके काइंड्स है एडवर्ब के। अब काइंड में हमारे पास कौन कौन से इसके काइंड आ रहे हैं। वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, अफर्मेशन एंड निगेशन भी कहा जाता है, एंड एडवर्ब ऑफ रीजन। ये हमारे पास टाइप्स हैं किस चीज के, एडवर्ब के। तो अब हम इसको एक एक करके इंशाल्लाह आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले उसको समझने से पहले आपको उसकी जरा पोजीशन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एडवर्ब्स कहाँ पे आ सकते हैं आपके सेंटेंस में। सो इसकी लाइक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई फिक्स पोजीशन इसकी नहीं है कि आप जो है लाजमी स्टार्ट में लगाना है, लाजमी एंड में लगाना है। दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। सो नो फिक्स प्लेस, ऑब्जर्व ऑल एग्जांपल्स माइन्यूटली। अच्छा, अब एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड आफ्टर वर्ब, ये वर्ब के बाद लगाया गया, लाइक ही एट फूड क्विकली। तो उसने फूड क्या है, एट क्या है, वर्ब में कैसे का है, क्विकली का आया। तो ये आखिर में एडवर्ब ऑफ मैनर लगाया गया है। सो एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इन न्यूज़पेपर, जिससे कि रिग्रेटफुली ही लेफ्ट हिज जॉब। तो वही एडवर्ब ऑफ मैनर आपके स्टार्ट में भी आ सकता है, आपके आखिर में भी आ सकता है। तो फिर आपने क्या करना है, फॉलो प्लेस एंड टाइम इन अ सेंटेंस स्ट्रक्चर।
आपने फिर कोशिश ये करनी है, अगर आ जाए फिर जो नीचे फार्मूला दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस देन टाइम, ये आगे आएगा। इसको हम समझेंगे कि इसमें हम किसी भी सेंटेंस को किस तरह से पुट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का क्रक्स ये है कि आप जो है एडवर्ब को कहीं भी पुट कर सकते हैं। कहीं कहीं मतलब नहीं कि आप पेज से उस तरफ को लिखे हैं, मतलब इट शेल कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग। अच्छा, अभी देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर क्या। मैंने बड़ा सिंपल सिंपल से रखा हुआ है। मैनर कहा जाता है तरीके को, कि कोई भी चीज किस तरीके से होती है। लाइक इट टेल्स हाउ समथिंग हैपन्स, ये हमें बताता है कि कोई भी चीज किस तरह से होती है। आर नॉर्मली फाउंड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स। तो ये नॉर्मली बनते हैं जब आप एडजेक्टिव्स में, नॉर्मली ऑल द टाइम नहीं, एडजेक्टिव के आखिर में आप ly लगाते हैं। इस तरह से ही रीड्स क्लियरली। सो ही रीड्स पढ़ता है कैसे, क्लियरली, उसका मैनर हमें दिखा रहा है। देन ही स्लेप्ट साउंडली। स्लेप्ट इज अ वर्ब, कैसे सोया, साउंडली सोया। तो ये हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आप जरा से ये नहीं, एक एक इसका सेंटेंस अगर आप बना सकें जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर शो हो रहा हो। चैट बॉक्स में बनाए, शाबाश। तो ये आई स्पीक लाउडली, ही रन्स फास्ट, शी राइट्स केयरफुली, ठीक हो गया। कौन कौन रह गए, सलमान, हदी। शी रोड स्लोली। फरिश्ता आप कहाँ पे, क्लास में है कि नहीं है? जी, आपको तो खैर चैट वो नहीं कर रहा काम, आई बिलीव। फाइन, गुड। अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। इनमें क्या है, आपने इसको लाजमी समझना है। एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर आपके पास आता है, वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी उसको आप एडजेक्टिव कंसिडर करेंगे। अगर वो प्लस एडवर्ब आए फिर आप उसको एडवर्ब लेंगे। ये कैसे, लाइक इस अगले सेंटेंस में आप देखिए, दिस इज अ फास्ट कार। अब यहाँ पे फास्ट है आपके पास, कार है, तो कार इज अ नाउन, तो ये फास्ट आपका क्या बना, एडजेक्टिव बना। अगर आपके पास ऐसे आया कि अ फास्ट कार मूव्ड फास्ट, तो अब ये आपका क्या बनता है, ये आपका एडवर्ब बनता है। ये रेड वाला, ये वाला फास्ट जो है, क्योंकि ये जो लगा है ये आपके मूव्ड के साथ लगा है, कार के साथ नहीं लगा। ये ग्रीन वाला जो है ये आपका एडजेक्टिव है, रेड वाला आपका एडवर्ब है। इन द सेम वे इट इज अ हार्ड बॉल। बॉल नाउन है, कैसा बॉल, हार्ड बॉल, तो ये एडजेक्टिव है। देन ही वर्क्स हार्ड, वर्क क्या है, वर्ब है, और कैसा काम करता है, हार्ड, तो ये आपका एडवर्ब है। ये समझ में आ गया। देखो सेम सेम वही फास्ट और हार्ड वही वाले वर्ड्स हैं, लेकिन कभी कोई वर्ड होता है तो कभी दूसरा होता है। तो ये मुझे बताएं प्लीज। सर रिपीट कर दे काइंडली। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ सलमान, कि एक आपका वर्ड है फास्ट, वो कभी आपका एडजेक्टिव होगा तो कभी आपका एडवर्ब होगा, डिपेंड करता है उसके साथ है क्या।
इस सेंटेंस में आप देखिए कार है। कार क्या है हमारा? नाउन। नाउन। तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब। नाउन को। नाउन को जो मॉडिफाई करता है जी। सर, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है, क्योंकि हम ये नहीं पढ़ा इसीलिए आपको थोड़ी कंफ्यूज शायद होगी। एडजेक्टिव इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो जो नाउन को मॉडिफाई करे वो हमारा एडजेक्टिव है। सो ये फास्ट जो है अब हमारा एडजेक्टिव बना। इन द ओके सेम वे हियर, अ फास्ट कार, कार क्या है? नाउन है। तो कैसी कार? फास्ट कार। तो ये फास्ट जो है हमारा एडजेक्टिव बन गया। उसके बाद मूव्ड, मूव्ड क्या है? वर्ब है। और उसने मूव किया कैसे? फास्ट। तो अब जब मूव वर्ब है, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या है? वो हमारा होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव। एडवर्ब। राइट। तो ये वाला समझ आया? कि थोड़ा नहीं बहुत आया? क्लियर। फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन। क्लियर हो गया सर। नहीं अच्छा, ये पूरा क्लियर करना है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। आपको इशू कहाँ आ रहा है वो मुझे बताएं प्लीज। सर ये मॉडिफाई में शायद हमने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा इसीलिए। हाँ जी, बस सिर्फ ये समझना है। जी। का गाड़ी कैसी गाड़ी? तेज गाड़ी। तेज गाड़ी। गाड़ी जो नाउन है तो किसी नाउन को मॉडिफाई इसलिए करे इसमें कुछ ऐड करे, तेज गाड़ी, फास्ट कार। तो फास्ट फास्ट एडजेक्टिव है। अगर इसी तरह वर्ब के साथ हो जाए, मूव्ड, हरकत किया कैसे? तेज किया। कार। तो ओके यहाँ सर। पे ये मूव्ड को यानी इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये फास्ट आपका फिर एडवर्ब बन जाएगा। ओके ओके सर, ओके सही क्लियर। इंशाल्लाह। ओके सर। आगे चलते हैं। वो एडवर्ब ऑफ मैनर हमने पढ़ा, अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस। बड़ा सिंपल इसमें। ये हमें बताता है कि कोई चीज मतलब कहाँ हुई है। लाइक माई ब्रदर इज आउट। अब ये शायद ही आप में से किसी ने सोचा होगा कि अच्छा ये आउट जो है ये भी एडजेक्टिव आंसर्स। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट। ठीक है, सही है। सो आपने शायद ही कहीं सोचा होगा कि ये आउट जो है ये भी हमारा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये आपका है एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पे। उसके बाद द हॉर्स गैलोप्ड अवे। गैलोप्ड इज योर एडवर्ब, सॉरी, अवे इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये जो प्लेस बता रहा होता है दैट इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके सर। राइट। वेल, सो वॉक बैकवर्ड, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तो आप एक एक सेंटेंस आप इसका बनाए प्लीज, जिसमें ये जगह बताई गई हो। ठीक है, शी लव्ड देयर। नहीं हादी। हेलो। हादी बच्चा, ये जो आपने होम लिखा है, होम जो है वो हमारा नाउन है। तो ये उस सेंस में नहीं, ये जो हेयर देयर वाला होता है, यहाँ पे यू कैन गो फॉर दैट वर्ब। ओके, आगे चलते हैं। अब आप इसमें प्लीज एडवर्ब को लोकेट करें। एडवर्ब ऑफ प्लेस। शीला वाज inside, outside, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर, एनीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड। देयर, हियर्स। गुड। आप उसको टेली भी कर सकते हैं।
तो इस तरह के वर्ड जो हैं ये हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस। उसके बाद देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हादी प्लीज माइक ऑन करके ये हमें समझा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। सर ये टाइम शो करता है सर। हाँ तो समझाए ना। इट शोज टाइम और व्हेन सम एक्ट हैपन, यानी कि ये वक्त जाहिर करता है। और जो थोड़ा सा अगर सर बताएंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे तो बाद में फिर। अच्छा, आपको यहाँ से पढ़ कर आइडिया नहीं हो रहा ज्यादा। हाँ, खास नहीं सर। थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू देंगे तो फिर हाँ आसानी होगी ठीक सर। हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है ये वक्त को शो करता है। इट शोज टाइम और व्हेन सम एक्ट हैपेंड। तो अब आप देखेंगे यस्टरडे, अर्ली, लास्ट वीक, सून, नाउ, बिफोर, डेली, लेट इवन। तो इस तरह के वर्ड जो हैं ये टाइम को जब जब भी शो किया जाए तो वो आपके बन जाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। सो आई हैव हर्ड दिस बिफोर, ये मैंने पहले सुना हुआ है। तो ये क्या है आपका एडवर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम है सर। देन ही कम्स हेयर डेली, वो हमेशा यहाँ आता है। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम डेली आपका है। ही अराइव्ड लेट, वो लेट आता है। और लेट आया तो वो भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जब भी टाइम का जिक्र होता है तो वो, और इन वर्ड्स में स्पेसिफिकली, तो वो आपका फिर एडवर्ब ऑफ टाइम बनता है। कीपिंग इन माइंड के एडवर्ब ऑफ टाइम वो किस तरह, आप ही अराइव्ड, अराइव्ड जो है वो आपका वर्ब है। अराइव्ड कब अराइव हुआ, लेट अराइव हुआ। ही कम्स कब आता है, डेली आता है। तो यानी ये चीजें लगी हुई वर्ब के साथ अटैच्ड हैं। ऐसे नहीं कि आपको ये डेली कहीं भी नजर आ जाए और आप उसको फिर एडवर्ब में समझें। ये डेली जो है ये अटैच्ड है आपके कम्स के साथ, और कम्स जो है आपका वर्ब है। आई हैव हर्ड दिस, आप ना लगाएं भी ठीक है, लगाएं भी तो इट वुड लुक परफेक्ट। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, तो बिफोर जो है वो हर्ड के साथ है, तो इसीलिए एडवर्ब तो है। और एडवर्ब ऑफ टाइम ये बना है। तो आप एक एक सेंटेंसेस बनाए, शाबाश। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। सर, जी जी। सर ये जो पिछला था एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें तो अ, कहीं वर्ब नजर नहीं आ रहा था। कुछ ऐसे सेंटेंस थे। अच्छा, देख लेते हैं। इसकी आप बात कर रहे हैं। जी हाँ सर। अब आप इसमें देखिए, शीला वेंट इनसाइड, वेंट किया है नहीं, ये नहीं सर, ये जो नीचे हेयर इज अली। फिफ्थ वन। इसका। जी हाँ सर। हाँ, इसमें अब लाजमी नहीं है कि आपके पास हो, लेकिन अली की लोकेशन वो शो कर रहा है, राइट। तो हेयर देयर ये फिर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि वो अंडरस्टूड होती हैं। कि जब आपको दिखा, आपका पॉइंट बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका वो वहाँ पे हो। क्योंकि जी अगर हाँ सर। हियर इज अली, इसका मतलब ये नहीं कि अली कुछ कर रहा होगा, क्योंकि तो नाउन के साथ आया हुआ है। बट इट जी इज हाँ सर। शोइंग द प्लेस ऑफ अली, तो इसीलिए फिर आपका लोकेशन शो कर रहा है, प्लेस, तो आपका वो एडवर्ब है। लेकिन आपका पॉइंट वैलिड है। सही सर। ठीक। कहाँ गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें आप लोग स्पॉट करें प्लीज। यस्टरडे सर, वीक, लास्ट वीक। लास्ट वीक। और सून। सोन सर। आई एम स्टडिंग नाउ, नाउ है सर। के केम लेट, शी मेट मी। अच्छा, आगे उसमें देखते हैं हम। यस्टरडे, लास्ट वीक, एंड उसके बाद क्या क्या आ रहा है, सुन सोन एंड नाउ। एंड नाउ। ये तीन आपके पास हैं। तो यहाँ कोई इशू है तो प्लीज मुझे बताएं। नो सर, सर क्लियर। ये जो ऑफन या ओकेशनली, ओकेशनली कौन सा वर्ड है, ये भी इसी में आते हैं ना सर? ओकेजनली। जी हाँ। ओके।
अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमारे पास क्या आता है? इट टेल्स अस द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग दैट हैपन्स, यानी कोई चीज भी अगर हो रही है तो वो किस स्ट्रेंथ के साथ हो रही है, किस शिद्दत के साथ हो रही है। सो इट आंसर हाउ मच, हाउ लिटिल, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट डिग्री। तो ये वो वाली चीजें जो हैं वो आपको बता रहा होता है। लाइक जो वर्ड्स आपके पास, दैट इज ऑलमोस्ट, इंटायरली, एक्सट्रीमली, ग्रेटली, यानी ये सारे ऐसे वर्ड है जिससे डिग्री शो हो रही है, किसी भी चीज की एक्सटेंट शो हो रही है, इंटेंसिटी शो हो रही है। सो आई एम सो ग्लैड। अब ये जो ग्लैड है, कितना खुश है, सो है। तो सो जो है ये आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, आपको बता रहा है कि आप कितने, सो से अगर आपके आई एम ग्लैड तो मैं खुश हूँ। अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा कि आप कितने खुश हैं। जब आप सो लगा देते, सो का मतलब है आप बहुत खुश हैं, राइट। सो ही वॉज टू केयरलेस। केयरलेस जो है, कितना केयरलेस, टू केयरलेस। बहुत सारे। ओके, यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन। ऑल टुगेदर मतलब बिल्कुल पूरी तरह से आप जो है गलती पर है। सो ऑल टुगेदर, टू, सो, ये आपके एडवर्ब ऑफ डिग्रीज हैं, इनके हमारे पास है। तो जिसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो डिग्रीज का आप एक सेंटेंस बनाए, शाबाश। दे प्ले टेनिस डेली, पुराना है। I am extremely sorry. I'm so happy. We strongly condemn this act. I'm so happy with you. I always learn new grammar. अली मोहम्मद, ये आई ऑलवेज लिव न्यू, लर्न न्यू ग्रामर की जगह पे अगर आप लिखे आई ऑलवेज लर्न न्यू ग्रामेटिकल रूल्स लिख लो तो अच्छा है। नया ग्रामर नहीं होता, ग्रामर पुराना ही होता है, हम नए उसमें सीख रहे होते हैं। यू आर सो नाइस, ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे नाइस कहा। अच्छा, उसके बाद डिग्री के बाद हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फिर क्या है कि कोई भी चीज कितने ऑफन हो रही है, लाइक कितने टाइम से हो रही है, ज्यादा हो रही, कम हो रही, जो जो भी इसका है। तो उसमें इट शोज हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, लाइक आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। तो मैं कितने मतलब पता, ट्वाइस बताया, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, ऑफन। बाकिंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसका मतलब है भौंकते हुए कुत्ते जो कभी कभी काटते हैं। लेकिन हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि यार इस मुहावरे पर आप लोग यकीन नहीं करो, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि भौंकता हुआ कुत्ता कब भौंकना छोड़ दे और काटना शुरू कर दे। तो इट्स कैन हैपन, तो इसमें सेल्डम मीन्स कभी कभार, सेल्डम बाइट। तो ये वाले वर्ड जो हैं आपके पास, ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं। सही है, आगे देखते हैं। इसको जरा आप लोग चैट बॉक्स में लिख के दें मुझे।
शी इज, वी स्ट्रांगली करना चाहिए, शी इज इंटायरली इन योर फेवर। अच्छा ये पुराना है। ऑफन नेवर यूजुअली रेयर, ठीक है। ऑफन नेवर यूजुअली रेयरली समटाइम्स, ठीक है सलमान, बिल्कुल सही है। गुड डे। गुड। फिर एक है एडवर्ब ऑफ रीजन। अब एडवर्ब ऑफ रीजन में देखते हैं। जब हमें वो रीजन बता रहा होता है, बड़ा सिंपल सा है। इट टेल्स रीजन लाइक देयर फॉर हिंस दस कॉन्सिक्वेंटली बिकॉज सिंस सो अकॉर्डिंगली। ये आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। ही therefore left school, he is hence unable to refute the charge। तो इस तरह के वर्ड जो हैं ये आपके एडवर्ब ऑफ रीजंस हैं। और इनको याद करने के लिए आपने एक काम करना है, दैट इज कि आपने रट्टा लगा देना है। क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी जो ये याद नहीं रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सही हो गया। ओके। ओके सर, ओके। फिर देखते हैं एक और। अच्छा, फाइंड एडजेक्टिव इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड फिल द गैप विद द एडवर्ब। एक, आप पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव ढूंढें और फिर उसको आप चेंज करें एडवर्ब से। जिस तरह से फौजिया इज हैप्पी, शी स्माइल्स हैप्पीली, राइट। तो हैप्पी को हमने हैप्पीली कर लिया, अब हैप्पीली जो है हमारा एडवर्ब बन गया। अब आप अगले 5 सेंटेंसेस जो है वो करें खुद, शाबाश। लाउडली, फ्लुएंटली, रिलीव, केयरलेसली, शाबाश शाबाश, सब चेंज करें इसको। ओके, अब बच्चे कुछ तरीके होते हैं जिससे हम एडवर्ब को बनाते हैं। अब आप देखिए फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ एडवर्ब, क्या आप इनको कैसे बना सकते हो।
अब जिस तरह से कुछ ऐसे हैं एडजेक्टिव हमने लिए, बैड, ब्राइट, ब्रेव, इनको एडवर्ब बनाने के लिए हम आखिर में एल वाई ऐड कर देते हैं। बैड का हमने बैडली कर दिया, ब्राइट का ब्राइटली, ब्रेव का ब्रेवली। एक ये तरीका हो गया। सेकंड आपके पास, इफ द एडजेक्टिव एंड्स विद वाई, अगर आपका वाई से एंड होता है तो उस वाई को आप आई में चेंज करेंगे और एल वाई आप साथ लगाएंगे। इस तरह बिजी है, BUS, वाई को हमने आई में चेंज कर दिया और एल वाई लगा दिया, बिजीली। इजी, वाई आई में हो गया, एल वाई इजीली। हैप्पी, हैप्पीली। तो एक ये रूल है, अगर कोई भी आपका एडवर्ब जो है वो वाई पे खत्म होता है, सॉरी एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव, अगर उस एडजेक्टिव को आपने एडवर्ब में चेंज करना था। फिर आता है इफ द एडजेक्टिव एंड्स विद LE, अगर आपका LE से खत्म होता है तो आप ई को चेंज करेंगे वाई में। इस तरह से आपका जेंटल वर्ड है, जेंटल इज योर एडजेक्टिव, जेंटलमैन। और ये LE अगर से खत्म हो रहा है तो हम इसको जब एडवर्ब में चेंज करेंगे, हम LE को रिप्लेस करेंगे वाई से, तो जेंटली। इन द सेम वे दैट इज नोबल, nobly, and then comes suitable, suitably, ई को हम कर रहे हैं वाई में चेंज। राइट, एक ये भी रूल है, इसको आप बेशक फिर बाद में लिख लीजिएगा। फिर कुछ आते हैं नाउन प्लस LY, लाइक डे, हमने क्या कर लिया, DAILY लिख लिया। हार का हार्ली, मंथ मंथली, ईयर ईयरली, एनुअल एनुअली, ये सारे LY से हम इस नाउन को चेंज कर रहे हैं। एंड देन कम्स, कुछ फिर ऐसे हैं कि वो दे रिमेन द सेम। एडजेक्टिव हाई, एडवर्ब भी हाई। फास्ट, फास्ट। अच्छा, अब इस फास्ट को आप देखें, इसको आप फास्टली भी कह सकते हो, लेकिन फास्ट भी आपका है। देन हार्ड, हार्ड, हार्डली, मतलब इट कैन रिमेन द सेम, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अर्ली, अर्ली रिमेन द सेम। लेट, लेट, लेटली, डीपली, मतलब इसको आप वैसे भी रख सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। सर सेंटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, ओके जहां सर। आपको ये जरूरत होगी। तो ओके फाइंड सर। वर्ब एंड एडवर्ब, इसको जरा जो वर्ब है पहले वो लिखें, उसके बाद फिर एडवर्ब लिखें। Now these are the answers. I saw him. यस, saw जो आपका वर्ब है, yesterday जो है आपका एडवर्ब है। शी सिंपली इग्नोर्ड मी, इग्नोर जो है वो आपका वर्ब है, सिंपली आपका एडवर्ब है। ये जो आपके ग्रीन पार्ट में राइटिंग में जो है वो आपके वर्ब है और बाकी एडवर्ब है। को प्रवाह। हम्म, ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या बाकी खत्म हो गया। और हेयर द एडवर्ब कम्स टू एन एंड, तो ये थोड़ा सा लंबा था आई बिलीव,